in this. प्रचारक लोग जो है राजदाने के बराबर विश्वास और बढ़ने वाले वो विश्वास, उद्धार पाने वाले वो विश्वास कहकर कई प्रकार की शिक्षाएं लोगों को देते आ रहे हैं। Well, we find it all in the Word of God. और वो सब बातें परमेश्वर के वचन से उन लोग हवाला उल्लेख करते And हैं। men are twisting and turning the scriptures, and so many faith teachers have risen in the spirit today. इन दिनों में अपने समझ के कारण इस परमेश्वर का जीवित और ठोस वचन को तोड़ते हुए मरोड़ते हुए लोगों के सामने इस प्रकार उन लोग प्रचार करते शिक्षा देते आ रहे हैं विश्वास के विषय में। One of the subjects today that is being taught so much and written so much is called faith teaching. परमेश्वर के प्रिय लोग, इन दिनों में अत्यधिक रूप में शिक्षा देने वाले धर्मशास्त्र का एक विषय जो है विश्वास। And there are so many preachers today. और इनमें बहुत प्रचारक लोग हैं। But in the midst of all these things, और इन समस्त संभव के भीतर, you know, the word of God to our people, to a remnant, is content for the faith which was once delivered unto the saints of God. इसके भीतर इस अवसर पर परमेश्वर की सच्चे शेष लोगों को प्रभु की वचन से यही सलाह मनसा आती है कि जो विश्वास के लिए पूरा यत्न करो, जो पवित्र लोग एक बार सौंपा गया। May the Holy Spirit of God open our spiritual eyes. और परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे आत्मिक आंखों को खोल दे। To know that the faith here is the living reality of all that Christ is and all that Christ hath accomplished. और हम इस बात को समझने के लिए पवित्र आत्मा प्रत्येक व्यक्ति को सहायता करें। Yes. जो ये उस विश्वास यही है कि मसीह यीशु जो कुछ उसकी परिपूर्णता की और जीवित वास्तविकता है, जो कुछ मसीह यीशु ने पूरा किया उसकी जीवित वास्तविकता है। The faith is the full measure of the life of the Son of God in a people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस विश्वास यही है तो परमेश्वर की शेष लोगों के अंदर प्रभु यीशु मसीह का परिपूर्ण जीवन। And may God open our eyes to see, lay hold of this, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु हमें सहायता करें उसको अच्छी तरह ध्यान से देखने के लिए, हमारे जीवन में इसको समाये रखने के लिए प्रभु परमेश्वर हम प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करें। I do not know with what desire we have come together in these gatherings. मैं नहीं जानता हूं हम में से किस कामना से इधर इस प्रकार इस संगति में आए हैं। You know, God has got something in his own heart to give to us which would cause us to progress specifically in the direction that God has given unto us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परंतु इस अवसर पर परमेश्वर ने हमारे लिए उसके हृदय में एक बात रखा है और उस बातों को मैं और आप परमेश्वर की सहायता से आत्मा में होकर देखकर और उस उद्देश्य की ओर हम प्रगति करते जाना है, प्रगतिशील होना है। You know, God has got a specific word, therefore. और इस कारण परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में एक विशेष और कार्य रखा है। And that counsel of God may not be the way that we would desire for it. और वो परमेश्वर का वो मनसा जो है जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार नहीं होगा। God knows what is necessary, what is the necessary counsel for us in this hour and time. इस घड़ी में इस समय पर मेरे लिए और आपके लिए किस प्रकार की सलाह या मनसा आवश्यकता है क्या क्या मेरे और आपका परमेश्वर हमारे लिए अच्छी तरह जानता है। In this hour of great apostasy, और इस विश्वासघात की इस घड़ी की समय पर, in this hour when so many things are happening in the name of the Lord, और इन दिनों में प्रभु के नाम से कई मनुष्यों के कार्य होने का इस घड़ी पर, in this hour so much is being taught about faith from God's word. और परमेश्वर के वचन से मरोड़कर तोड़कर जो मनुष्यों ने अपने बुद्धि की समझ से जो विश्वास के विषय पर शिक्षा देने का इस घड़ी पर, May God help us that our eyes would be open to know that the faith unto which we have been called is the living reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished. हम इस बात को सही रूप से समझने के लिए परमेश्वर में सहायता I करें। think this fan can be put on. प्रियों, इन बातों को दूसरों तक पहुंचाना Now, सरल नहीं। these things are so fresh in my own spirit.
और ये मेरी आत्मा में लिए बहुत नया है और उत्साहित करने वाला है। And I'm in a place of treading slowly and carefully to understand and perceive what God is saying. मैं बड़े धीरे से प्रभु की आत्मा के ऊपर निर्भर होकर मैं स्वयं इसको जानने के लिए मैं प्रभु पर ठहरा हुआ। But I find a great witness that this is the word God wants to convey to us. और मैं निश्चय मेरे हृदय के अंदर एक गवाही पाया हूं, इस अवसर पर परमेश्वर के लोगों के लिए इसी सलाह परमेश्वर की ओर से देना है कि May we once again turn to the book of Luke and chapter 17, और फिर एक बार लूका रचित सुसमाचार 17-18. The book of Luke, लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय की तरफ हम पलट कर देखें। yes. लूका रचित सुसमाचार 17। Now we will turn to chapter 18 first of all and read that verse again. और पहले पहले हम लूका 18 अध्याय को देखकर उस वचन को हम देखें। Let's be really in prayer and let's be given to the Lord and let the Holy Spirit help us even this night. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पूर्ण रूप से परमेश्वर को अपना जीवन सुपुर्द करें, पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर रहें, पवित्र आत्मा इन बातों को हमारे आत्मिक समझ से समझने के लिए सहायता करें। Saints of God, if something from the heavenlies, when it's dropped into the realm of our life, things are going to be different in our lives. परमेश्वर के प्रिय And that's लोगों, what we need. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपका इस अवसर पर वही आवश्यकता है Yes. कि कुछ बातें स्वर्ग की ओर से हमारे जीवन के गहराई में प्रभु आत्मा के द्वारा Yes. डाला जाना है। It's not that- इससे कुछ बातें हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होगा। Yes, it's not that we want to receive some messages in these days. और इसका अर्थ यह नहीं है कुछ संदेश हम प्राप्त करना, ये बात नहीं। What is necessary is that we receive something from the heavenlies into our being. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो स्वर्गिक जो कुछ बातें जो है हमारे जीवन में हम पाना है, Which would cause, which would do something deep within us. और वो जो स्वर्गिक बात जो हमारे जीवन के गहराई में आता है, हमारे जीवन की गहराई में कार्यशील होना है, कुछ कार्य करना है। Let that be our prayer tonight. यही हमारे प्रार्थना हो इस रात काल के We अवसर। will turn to the book of Luke 18 and verse 8. और लूका रचित सुसमाचार 18 और उसकी 8वां पद, Verse 8, I will read towards the second portion of this verse. और उसका Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find the faith on the earth? तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर उस विश्वास पाएगा? Will he find the persistence in the faith? क्या वे उस विश्वास में बने रहते हुए पाएगा? Yes. This is the question the Lord asked his disciples. ये सवाल प्रभु ने अपने चेलों से पूछा था। So as we heard this morning, जैसा हमने प्रातःकाल सुना, will he find persistence in the faith when he comes back to this earth? जब इस पृथ्वी पर यीशु मसीह आने के समय पर इस पृथ्वी पर क्या उस बनाए रहने वाला और ये इस विश्वास को पाएगा? The faith which is the living reality of all that Christ is in a people. और ये उस विश्वास यही है परमेश्वर की प्रजाओं के अंदर, परमेश्वर की प्रजाओं के जीवन में जो मसीह यीशु जो कुछ है उसकी जीवित वास्तविकता प्रजाओं में This is the question he asked his disciples, और ये सवाल यीशु ने अपने चेलों से पूछा। and this is a question that will be asked of every disciple of every age and every generation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही सवाल वही प्रभु के द्वारा हर युग में, हर पीढ़ी में, हर विश्वासी से पूछा जाएगा। And that is the question the Holy Spirit is asking us even this night, even these days. आज रात काल, आज प्रातः काल से प्रभु की पवित्र आत्मा भी हम हर एक व्यक्ति से Yes. यही सवाल पूछ रहा है। A question that would stir up his true disciples in these days. और ये जो सवाल प्रभु की सवाल जो है और उसके चेलों को उभारने वाले सवाल Will shake off
his people from every passive living. और जो ये सवाल के द्वारा उन लोग जो असावधानी से साधारण रूप से और रहते हैं उन उसको हिलाने का एक सवाल है, Would set ablaze every spirit of, true discipleship within. Would set ablaze the spirit of true discipleship. अर्थात प्रभु यीशु मसीह की सच्चा चेले होने का, चेलेपन का एक जलते हुए हमारे वो चेलेपन का आग जलने का एक सवाल है। When the Son of Man comes back, will he find persistence in the faith, in the faith in the earth? और जब मनुष्य के पुत्र इस पृथ्वी पर आएगा, क्या अपने लोगों के अंदर वो इस बनाए रखने वाला इस विश्वास को पाएगा? When the Lord asked this question here, जब प्रभु ने इस सवाल जब पूछा था, he really brings into the hearts of his disciples the reality of a spiritual warfare that is already taking place. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सवाल जब यीशु मसीह ने उनके चेलों से पूछा था, वो चेलों को इस बात को समझ पर ले आया कि जो उस अवसर से जो एक आत्मिक युद्ध हो रहा था उसके विषय पर उसके सामने रखा। We see every time this word, the faith, is used, it denotes a raging spiritual warfare. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस विश्वास का उल्लेख जब जहां परमेश्वर के वचन में किया जाता है, Yes. यही बात है, एक युद्ध के विषय पर हमें चेतावनी दे रहा है, which involves the Lord God bringing about his full purpose in Christ in some measure on one side, और एक तरफ तो यह है इस सवाल के द्वारा या इस विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने अपना पुत्र यीशु मसीह का जो पूरा डील डोल की उस परिपक्व जीवन का एक अंश अपने लोगों को जीवन में ले आ रहा है, and on the other side the satanic attempt to hinder and to stop that work of God. और दूसरी तरफ शैतान ने परमेश्वर के चुने हुए लोगों को जीवन में और जो परमेश्वर के कार्य को अवरोध करने के लिए या रोकने के लिए उसका प्रयत्न। When we go through these chapters, 17 and 18, और लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 18 अध्याय में पूरा ध्यान से देखें। many times we take the scriptures and relate it to the second coming of the Lord Jesus. और कई बार इन वचनों को देखकर मसीह यीशु की द्वितीय आगमन के संबंध में हम समझ लेते हैं। When you get time tonight or tomorrow, read these two chapters. और आज रात या कल सुबह के अंदर इन लूका रचित सुसमाचार 17 और 18 को ध्यान पूर्वक पढ़ें। But there is much more than, concerning his second coming in these chapters. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन से अधिक कुछ सच्चाइयों को परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने रखा है। If you read through, there are two things that we can see in these two chapters. और जब ये दोनों अध्याय में आप ध्यान से पढ़ने के अवसर पर दो बातें आप पाएगा। Two main thoughts are found in these two chapters. दो मुख्य विचार आप इन दोनों अध्याय में आप पाओगे। One is his cross, एक तो है उसका यीशु मसीह का and secondly, that which his disciples must face after the cross. और दूसरा एक महान मुख्य विषय यही है, और यीशु मसीह का क्रूस की मरणोपरांत उनके चेलों ने जो सामना करने वाले वो संग्राम। The Lord Jesus knew very well in his heart क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अपना हृदय में सही अच्छी रूप से जानता that his disciples और उसकी चेले in every age and generation और हर युग में हर पीढ़ी में will be called to earnestly contend for the faith. He knew that. और पूरा उस विश्वास के लिए यत्न करना है। He knew that his disciples in every age and generation will be called to contend for the faith. और यीशु मसीह अच्छी रूप से जानता है हर युग में हर पीढ़ी में
और उनके जो वो यीशु मसीह के उसके यीशु मसीह के चेले लोग हैं, इस उस विश्वास को पूरा यत्न करने के लिए बुलाए गए हैं। You know, when we read through from chapter 17, verse 20 onwards, जब लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 20वां पद से जब आप पढ़ोगे and verse 34 in chapter 18, और 18 अध्याय का 34वां पद तक, you know, it gives us, for example, there are two portions that we can see very clearly here. और इधर दो विभाग को हम देख सकते हैं या दो खंड के रूप में हम देख सकते You हैं। know, the scriptures which precede verse 8, जो वचन जो लूका रचित सुसमाचार 18, 18:8 के पूर्व है yes, and the verses thereafter. और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके 8वां पद के पश्चात, You know, they give two different thoughts and the mind and the instruction of the Lord. और वह लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8वां पद का पहले और 18 अध्याय उसके 8वां पद के पश्चात दो भिन्न विचारों को प्रभु यीशु मसीह ने और बयान कर रहा है, बखान कर रहा है, वर्णन कर रहा You है। know, one thing the Lord knew concerning his true disciples, one thing he knew concerning his true disciples, और एक बात जो है उसकी चेलों के विषय पर वो ये बात रखा है, he knew that his true disciples will face perilous times after his death, his burial and resurrection, क्योंकि which is talking about the cross. यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है उसकी क्रूस की मृत्यु Yes. और उसका गाड़े जाना और जी उठकर पुनरुत्थान के पश्चात उसके चेलों ने क्या क्या कष्ट झेलेंगे या क्लेश झेलेंगे कहकर यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है। That they are to face perilous times until he is returned back again to this earth. क्योंकि वह यीशु मसीह अच्छी तरह जानता है Yes. यीशु मसीह का द्वितीय आगमन समय तक उनके यीशु मसीह की चेले और ऐसा समय को सामना करना पड़ेगा। You know, the scriptures preceding chapter 18 and verse 8, और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8वां वचन के पूर्व जितना भी भाग है, you know, those portions describe the scenes of the spiritual warfare that his disciples will face in their lives. जो वो बातें लिखी गई है यीशु मसीह के चेले लोग जो आत्मिक संग्राम को सामना करना, आत्मिक युद्ध का सामना करना, उन बातों को बखान है। You know, while they're called to contend for the faith, the things that they would face, the challenges, the trials, the situations they will be called to face in their lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब यीशु ने जब कहा है अपने उस विश्वास को पूरा प्रयत्न करो कहकर जब कहा है, उस प्रयत्न करने के वाला उस चेलों को Yes. और क्या क्या कष्ट झेलना पड़ेगा, क्या क्या क्लेश को सामना करना पड़ेगा, क्या क्या बातों को सामना करना पड़ेगा कहकर ये सारी बातों को यीशु We read about the kind of spiritual warfare they are to face while contending for the faith. जब उस विश्वास को उन लोग प्रयत्न करने के समय पर किस प्रकार की आत्मिक युद्ध वो चेले लोग सामना करना है कहकर ये सारी बातों को लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 वचन का पूर्व वचन हो जो है उनने जो हवाला है वो सारी बातों को वृत्तांत And the scripture following this question in verse 8 और आखिरी में वो 18 अध्याय 8वां पद में ये सवाल के रूप में वो आया है। after that, उसके पश्चात 18 अध्याय 8वां पद के पश्चात जो जितना भी वचनों है the Lord speaks of the character and dedication that must be present in the heart of those who are determined to contend for the faith. जो जिन्होंने उस विश्वास को पूरा प्रयत्न करने के लिए दृढ़ निर्णय लिया है और उनका गुण लक्षण उनका चरित्र किस प्रकार होना है, कैसा होना है कहकर लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8वां पद के बाद में उस बात को वर्णन कर रहा है। So we have a lot of messages here if you want.
We have a lot of messages here if you want, और आप चाहते हैं तो बहुत संदेश मिलेगा इन हवालों से, but I'm not going to get into the details. मैंने ये पूरा विवरण में प्रवेश नहीं करूंगा। So here we find, the difficulties, the warfare, and the challenges the disciples would face as they earnestly contend for the faith, first of all. पहला बात यह है, यही है इस बात को यीशु मसीह ने बता रहा था, अर्थात अपने चेलों को, जो चेले लोग अपने जीवन में उस विश्वास को पूरा प्रयत्न करने के समय पर जो युद्ध, जो चुनौती, जो परेशानियां, जो क्लेश, जो निंदा उनको सामना करना है, उनके विषय पर यीशु मसीह ने उनको बताया। And then after this question, he moves on and he speaks about the character and dedication that must be present in the heart of his disciples or those who are determined to contend for the faith. और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8वां पद में ये सवाल पूछने के पश्चात, क्या मैं पृथ्वी पर आने पर क्या उस विश्वास को पाएगा, कहकर एक सवाल पूछने के पश्चात जिस चेलों ने अपने जीवन में दृढ़ निर्णय लिया है कि हम उस विश्वास को पूर्ण यत्न करेंगे, उसका जीवन का गुण लक्षण, उनका जीवन का चरित्र, उस जीवन में उनका जीवन का समर्पण किस प्रकार हो रहा है, कहकर उन बातों को वर्णन कर रहा है। Now let us see a few scriptures. और मैं आपके सामने कुछ सवाल रखता We will return to verse 20, chapter 17. और 17वां अध्याय लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 20वां पद में माए। In chapter 18 and verse 8, the Lord asks them a question. लूका 18:8 में प्रभु ने एक सवाल पूछा, But actually the Lord's question begins with another question. परंतु यीशु मसीह का जो सवाल जो है दूसरे सवाल से आरंभ होता है। But that question was not asked by the Lord, but was asked by the Pharisees. और वो सवाल पहला सवाल जो है प्रभु के द्वारा पूछा नहीं गया, परंतु प्रभु से फरीसियों के द्वारा पूछा गया। That we read in verse 20 और उस बात को लूका 17:20 में उस सवाल and को 21. और 21वें में हम देखते हैं। And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, Yes. तो उसने उन फरीसियों को उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता। Neither shall they say, लगभग 2 वर्ष के पूर्व जब इस वचन को शिविर सभा में पहुंचाने समय तक, इस वचन से सच्चाई को पहुंचाने समय तक मैं कितना कष्ट उठाया प्रभु ने। it was difficult to minister a word like this. क्योंकि ऐसा वचन को बांटने में, सेवा करने में बहुत कठिन है। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Most of the time in the New Testament, और नया नियम में कई बार the word faith is used विश्वास ये शब्द जो है कई बार प्रयोग किया गया। to God. ये न कहेंगे कि देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर की राज्य तुम्हारे बीच में है। Now, let me explain something here. और मैं कुछ बातों को इधर विवरण करूं। The Lord is not saying that the kingdom of God is within the Pharisees. और He says here in verse 21, Lo, behold, the kingdom of God is within you. और इस यीशु मसीह ने जब 17वां लूका 17:21 में कहा, क्योंकि देखो परमेश्वर की राज्य तुम्हारे बीच में है, इसका अर्थ यह नहीं है सवाल पूछा, जो जिसने सवाल पूछा उन फरीसियों के बीच में है कहकर उन्होंने नहीं कहा। Yeah. He did not mean that the kingdom of God is within the Pharisees. और इसका जो यीशु मसीह ने जब कहा परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है, और इस अर्थ से नहीं कहा हे फरीसियों परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है कहकर नहीं कहा। He did not mean within the Pharisees. और इसका अर्थ यह भी नहीं फरीसियों के बीच में परमेश्वर के राज्य है। There was another Pharisee who came to Jesus Christ one night. और एक रात को
एक फरीसी यीशु मसीह के पास And आया that Pharisee's name is Nicodemus. और उस फरीसी के नाम है निकोदेमुस। And when he came to the Lord Jesus Christ, जब वो यीशु मसीह के पास आया the Lord Jesus said very clearly to this Pharisee, और उस फरीसी से, उस निकोदेमुस नाम फरीसी से यीशु मसीह ने बस स्पष्ट he said that he must be born again. और तू नए सिरे से जन्मना अनिवार्य है, अवश्य है बोला है। You know, it says in the Amplified like this, और एम्पलीफाइड तर्जुमा में इस प्रकार कहता है, Jesus answered him, I assure you most solemnly, I tell you that unless a person is born again, anew from above, he cannot ever see, know, be acquainted with, and experience the kingdom of God. यीशु Unless a man is born from above, he cannot. यीशु ने उस फरीसी निकोदेमुस को यही सवाल दिया, देखो मैं तुझसे सच सच कहता हूं, तुझको मैं निश्चित रूप से मैं कहता हूं, दृढ़ता पूर्वक कहता हूं कि जब तक एक व्यक्ति ऊपर से नए सिरे से न जन्मे या तब तक वो उस परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य को पहचान नहीं सकता, परमेश्वर के राज्य से परिचित नहीं हो सकता, परमेश्वर के राज्य को अनुभव भी नहीं कर सकता। Yes. The Lord did not say to Nicodemus, the kingdom of God is within you. प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस फरीसी से ये नहीं कहा परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है या तुम में है, कहकर नहीं कहा। So we need to understand that the Lord is not saying that the kingdom of God is within the Pharisees. और इस कारण इस बात को मैं और आप समझना अनिवार्य है, यीशु ने ये नहीं कहा कि हे फरीसी लोग परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है कहकर कहा है, कहकर हम नहीं समझना। Hence the Lord Jesus was telling these demanding Pharisees, और ये सवाल को उत्तर मांगने वाला इस फरीसी से, इस तात्पर्य से प्रभु he यीशु was telling these hostile Pharisees, और ये बलवा करने वाले इस फरीसियों से यीशु ने यही he उत्तर was telling this ever watching to accuse him Pharisees, और हमेशा यीशु को ऊपर दोष लगाने वाले, दोष लगाने का और हमेशा मौका ढूंढने वाला उस फरीसी से यीशु ने उत्तर दिया। he was telling them that they are not to look for the kingdom in outward displays in their lives. और उनसे कहा, और उन्होंने यही कहा, आप परमेश्वर के राज्य को आपके जीवन की भार इधर उधर खोज नहीं करना, इधर उधर नहीं देखना है परमेश्वर के राज्य के लिए। Look not for the kingdom of God in outward displays. और जो भार रूप से प्रकट रूप में जो दिखाने वाले उस दृश्य में परमेश्वर के राज्य को आप नहीं Do देखते, not look for the kingdom of God in supernatural manifestations. या परमेश्वर के राज्य को एक दैविक प्रकटन से और होगा कहकर आप इस प्रकार भी नहीं देखना, He said not to do that. और आप ऐसा काम मत करना। Then he said to them, the kingdom of God is not localized or it is not an earthly display. और दूसरे शब्दों में कहने से यीशु मसीह ने कहा है परमेश्वर के राज्य जो है और It is not localized or an earthly display. और इस पृथ्वी पर प्रकट नहीं हुआ या ये उसको स्थानीय रूप में भौतिक रूप में प्रकट नहीं होगा कहकर उन्हें बताया। The kingdom of God is not a localized or an earthly display. और परमेश्वर के राज्य वो नहीं है कि पृथ्वी पर और प्रकट होने वाला या और उसको स्थानीय रूप में देख सकें। You know, that's why the Lord says in verse 21, और वही बात को यीशु ने लूका 17:21 में look बताया। at the Lord's expression here. और यीशु मसीह का उस शब्दों को Neither shall they say, lo here or lo there. और उस बात को स्पष्टता से देखिए, यीशु ने कहा That is not the kingdom, saints of God. और लोग ये न कहेंगे कि दो क्यों परमेश्वर के राज्य यहाँ है या वहां है। You know, the Amplified says, nor will people say, look here, it is, or see, it is there, for behold, the kingdom of God is within you. और एम्पलीफाइड अनुवाद यही करता है, और लोग ये न कहेंगे देखो
वो परमेश्वर के राज्य It's यहाँ within you. है, That's enough. The kingdom of God is within you. परंतु परमेश्वर के राज्य तुम में है, तुम्हारे बीच So में। it is not here, it is not there. और परमेश्वर के राज्य प्रकट के रूप में इस स्थान में या उस स्थान It is में not है a नहीं। localized or an earthly display like many are trying to produce the kingdom today in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोग, बहुत लोग परमेश्वर के राज्य में अपने कल्पना के द्वारा इस पृथ्वी पर ही दिखाना चाहता है। इस प्रकार नहीं है परमेश्वर के प्रिय लोगों। It doesn't come by mere outward displays, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये परमेश्वर के राज्य और दिखाने वाले प्रकट रूप में Now, नहीं आए। what does the Lord mean by this? Let our eyes be open tonight. और आज रात काल हमारे आत्मिक कान खुल जाए। I believe that there are several of us who need to be delivered. और मैं ऐसा समझता हूं, हम में से बहुत लोग इस बातों से आजाद होना है, छुटकारा पाना है। We are still looking for some manifestation, और some amongst us. और हम में से कुछ लोग जो है कुछ प्रकटन को, बातों को अपेक्षा कर We रहे are looking for some signs yet in our lives. हैं और अपने जीवन में कुछ चिन्ह को देखना चाहते हैं। Saints of God, the greatest sign is the cross in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके जीवन में महान चिन्ह वही है, यीशु There मसीह। is no other sign that God wants to give to his people. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने अपने लोगों को Yes. दूसरा चिन्ह देना नहीं चाह रहा है। That is what the Lord said to those who sought for sign और from him. जो यीशु मसीह ने उसको उत्तर में जो उनसे चिन्ह को मांगा, उनको यही बात बताया। For you and me, we do not need any more sign of his love and his commitments towards his people, for he loved us and he gave himself for us on the cross. परमेश्वर के प्रिय लोगों, There is no more sign, saints of God. प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम किया, इसका क्या चिन्ह है कहकर इधर उधर मत ढूंढो, परंतु वो हमसे प्रेम किया, इस प्रेम के कारण मेरे लिए और आपके लिए अपना जीवन दे दिया है। इस बात ही प्रमाण है, इस बात ही मेरे लिए और आपके चिन्ह है, यही पर्याप्त है परमेश्वर के प्रिय लोगों। You know, what does the Lord mean by this here in Luke 17 and verse 21, 22 and 20 and 21? और लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय में 20 और 21 में यीशु जो उत्तर दिया, उसका अर्थ क्या The है? kingdom of God is not localized. It is not an earthly display. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य जो है इस पृथ्वी पर प्रकट रूप से देखने वाला बात नहीं है। Yes. What did the Lord mean by this? और उसका अर्थ क्या है? The Lord is saying that the human eye cannot discern the kingdom of God. और दूसरे शब्दों में कहने से Yes. मानव का जो दृष्टि जो है परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं सके। Now let us understand that, saints of God. परमेश्वर के प्रिय को इस बात को हम May समझ, we seek the Lord that the Holy Spirit would help us to understand what that is. और उस बात को अर्थ, सही अर्थ क्या कहकर पवित्र आत्मा प्रकट करने के लिए हम The Lord says, do not go by your natural eyes to see where the kingdom is. परमेश्वर इस बातों से यही कहा है, अपने इस स्वाभाविक शारीरिक आंखों से परमेश्वर के राज्य कहाँ है कहकर इधर उधर नहीं ताको, इधर उधर ढूंढो। The Lord said in Matthew 24, in the last days many will say, Lord, Christ is here, Lord, Christ is there. All people will run after because they go by their natural sense knowledge. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Human wisdom, natural discernment. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय में Yes. इस बात को यीशु मसीह ने कहा, मसीह यहाँ है, मसीह वहाँ है, Yes. कहकर आपको बताने से आप इधर उधर मत देखो कहकर कहा है। Yes. क्योंकि लोग जो है अक्सर ऐसा संदेश सुनने से अपने इस स्वाभाविक ज्ञानेंद्रिय, इस Yes. प्राकृतिक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा उसको देखना चाहेंगे, उसको स्पर्श करना चाहेंगे, उसको सुनना चाहेंगे। The human eye cannot discern the kingdom. परमेश्वर के प्रिय लोगों, और मनुष्य की स्वाभाविक दृष्टि जो है परमेश्वर के राज्य को पहचान नहीं सकेगा। Neither human nature can discern the kingdom. और या तो मनुष्य की प्राकृतिक स्वभाव जो है और परमेश्वर के राज्य को समझ नहीं पाएगा। The Pharisaical spirit cannot discern the kingdom. परमेश्वर के प्रिय लोगों, फरिसियों की आत्मा जो है परमेश्वर के राज्य को
समझ नहीं सकेंगे, परख नहीं सकेंगे। The religiosity, the religious spirit cannot discern the kingdom of God. मजहब की आत्मा जो है परमेश्वर के राज्य को पहचान नहीं सकेंगे, परख नहीं सकेंगे। Well, you must be born again if you are to ever discern the kingdom of God. यदि आप इस परमेश्वर के राज्य को पहचानना चाहता है तो आप ऊपर से नए सिरे से जन्मना अनिवार्य है, अवश्य है। परमेश्वर के And लोगों, to pursue it and discern it in and by the Spirit of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस परमेश्वर के राज्य को और पवित्र आत्मा में होकर, पवित्र आत्मा की दृष्टि से ही मैं और आप समझना और परखना। Oh, may God help us to understand this. और इस बात को समझने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। When we are born again, हम नए सिरे से जन्मा हुआ है, वास्तविकता को प्राप्त करने के लिए यत्न करो, पूरा यत्न करो contend for this. और उसका पूरा यत्न करो। We are in a battle, saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं और आप एक युद्ध भूमि में है, एक युद्ध में है, that we may come into the living reality of all that Christ is. कि मैं और आप मसीह यीशु जो उसके परिपूर्णता में, जो उसकी परिपूर्णता की जीवित वास्तविकता है, उस तक पहुंचना है। You उसको have प्राप्त been- करने के लिए मैं और आप पूरी You have been called and separated unto this. और इसी कारण आपको परमेश्वर ने बुलाया और परमेश्वर ने बुलाए अलग भी किया। You are dearly loved by God. आप परमेश्वर का प्रिय हो, प्रिय का समझकर आपको You बुलाया are kept for Jesus Christ. और मसीह यीशु के लिए आप सुरक्षित रखा गया। Therefore, contend for the living reality of all that Christ is and all that Christ has accomplished in your life. और इस कारण है That's what विश्वासियों, it really means. है विश्वासियों, अगर हम पवित्र आत्मा पाए लोग होने There पर are so many believers today who are running around for a supernatural manifestation. They are running from place to place for some sign to believe the kingdom is here and the kingdom is there. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो लोग नए सिर से जन्मा, पवित्र आत्मा से भरपूर हुआ, ऐसे विश्वासी लोग भी इधर उधर दौड़ते हैं, ये बात सुनते हैं परमेश्वर के राज्य यहाँ है, परमेश्वर के राज्य वहां है, ऐसी और पुकार को, ऐसी घोषणा को सुनते हुए इधर उधर ढूंढ रहे हैं। और आज भी उन लोग इसी बात को देखना चाहते हैं, कुछ ना कुछ दैविक सामर्थ्य, कुछ पृथ्वी पर प्रकट रूप में होगा कहकर। And therefore, there are going to be many supernatural manifestations in these last days in the earth. And many in millions are going to be deceived in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब मनुष्यों ने अपने स्वयं की बुद्धि से, स्वयं की समझ से परमेश्वर के राज्य को पृथ्वी पर प्रकट रूप में खोजने के कारण और कई प्रकटन, झूठे प्रकटन प्रकट होते हुए उनको भरमाएंगे, उनको धोखा देंगे। Yes. When we turn to the book of John chapter 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसकी 18 अध्याय, book of John chapter 18, यूहन्ना रचित सुसमाचार की 18 अध्याय, verse 36. उसका 36वां पद। Jesus answered, my kingdom is not of this world. यीशु ने पिलातुस को उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं। My kingdom is not of this world. यीशु ने पिलातुस को उत्तर दिया, मेरा राज्य इस जगत का नहीं। When the Lord Jesus said, my kingdom is not of this world, जब प्रभु ने कहा है मेरा राज्य इस जगत का नहीं, he was saying that he is the king of the kingdom of God. और ये मेरा राज्य इस जगत का नहीं, यीशु ने इस कहने के द्वारा कहा है मैं परमेश्वर के राज्य का राजा हूं। My kingdom is not from this world. मेरा राज्य इस जगत की ओर से नहीं या इस जगत का नहीं। You know, when we turn to the book of, when we turn to the Amplified translation, जब एम्पलीफाइड अनुवाद में जब हम देखते हैं, you know, it's given more clearly. और वो बड़ा स्पष्टता से बताता है, Jesus answered, my kingdom, kingship, royal power belongs not to this world. If my kingdom were of this world,
my followers would have been fighting to keep me from being handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not from here, this world. It has no such origin or source. यीशु ने उत्तर दिया, I praise God for that. मैं प्रभु का स्तुति करता हूं, इस वचन के लिए। Yes. यीशु ने उत्तर दिया है, मेरे राज्य या मेरे राज्याधिकार या मेरे राज्य की, मेरे राजा की जो सामर्थ जो है इस जगत का नहीं है, इस जगत का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का मसीह अपने कलवरी का क्रूस की तरफ आगे बढ़ रहा था। The time of his cross, he found, he asked his disciples, जब वो अपने चेलों से पूछा, he's asked his disciples a question. और चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने एक सवाल पूछा, And that's this question that we read out in verse 18 and 8. और वही सवाल को हम लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 8 में हमने देखा। In the Amplified, it says, however, when the Son of Man comes, will he find persistence in faith on the earth? Verse 8. उसका पिछले भाग में, जब मनुष्य के पुत्र आएगा, क्या उस विश्वास को जो और परसिस्टेंस, क्या Persistence in इस faith. पृथ्वी पर उस बड़ा यत्न से पाने वाले उस विश्वास को पाएगा? It's not talking about will there be anybody who believes in Christ. That's not what it means. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Something more than that. ये नहीं कोई इधर है क्या यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला, तो ऐसी विश्वास की बात नहीं। When Jesus was approaching the time of his cross, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना क्रूसित होने का समय के निकट आगे बढ़ रहा था, लोग तथा यहूदियों के हाथ में सौंपा जाने से मुझको रोकने के लिए युद्ध करते थे। yes, क्योंकि मेरे राज्य इस जगत का नहीं, इस कारण इस जगत का मूल से नहीं या इस जगत के आधार पर नहीं। It has no origin or source in the earth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य जो है इस जगत का मूल पर नहीं या इस जगत के आधार पर नहीं, It has its origin and source in God. और परमेश्वर के राज्य के मूल और आधार जो है परमेश्वर ही है। It is a heavenly kingdom और वह स्वर्गीय राज्य and it's a heavenly order. और वह स्वर्गीय नियम, It's a realm where God is working all things after the counsel of his own will. जो अपने इच्छा की सुमति के अनुसार Yes. परमेश्वर ने काम करने वाला वो वातावरण। Yes, may we see that. Let's turn to the book of Ephesians. और एफिसियों की पत्रियों में इस बात को हम देखते This हैं। is what Paul says to the Ephesians. और एफिसियों को यही पौलुस ने बताता है। Verse 11. पहला अध्याय उसकी, एफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसकी 11वां पद। Towards the end it says, और उस who worketh all things after the counsel of his own will. This is the kingdom of heaven. उसी के जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, Yes. पहले से टहराई जाकर मीरास बने। So the kingdom of God is the realm where God is working all things after the counsel of his own will. That is the realm of his kingdom. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के राज्य स्वर्गिक है और तथा परमेश्वर के राज्य जहां जिस वातावरण में परमेश्वर ने अपनी इच्छा की सुमति के अनुसार कार्य करता है, वहां ही परमेश्वर के राज्य है, वही परमेश्वर के राज्य है। the realm where God is working all things after the counsel of his own will, that is the kingdom of God.
परमेश्वर के राज्य वही क्षेत्र में है, वही क्षेत्र है। परमेश्वर के राज्य वही है जिस क्षेत्र में, जिस वातावरण में, जिस आत्मिक वातावरण में, जिस स्वर्गीय वातावरण में परमेश्वर स्वयं अपनी इच्छा की, सनातन की इच्छा की सुमति के अनुसार स्वयं काम कर रहा है, वही परमेश्वर है। Where he is the king. जहां वही राजा है, And there everything is worked out. सत्य है, परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है। He was telling the Pharisees और वो फरीसियों को यही कहा that the kingdom of God is already here in the midst of you. परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में पहले से है। It is here in the person of the king who is present in the midst of you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, हे फरीसियों, परमेश्वर के राज्य राजा के रूप में तेरे बीच में है कहकर बोला है। The kingdom of God is in the midst of you. परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है In the person of the Lord Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह का व्यक्तित्व में तुम्हारे बीच में है। My presence, in other words, the Lord says, my presence makes the kingdom of God in the midst of you. दूसरे शब्दों में कहना, उपस्थिति, यीशु ने कहा मेरे उपस्थिति तेरे बीच में परमेश्वर के राज्य है। Oh, may God help us to understand this. परमेश्वर हमें सहायता करें The इस बात को समझने। realm where all things are worked, done according to the counsel of His own will in our own lives. और जहां मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर की सनातन इच्छा की सुमति के अनुसार कार्य हो रहा है, वहां परमेश्वर के राज्य है। Oh, beloved saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we thank God for the experience of new birth in our lives. Experience of new birth or born again experience. We thank God for that. और हम प्रभु को धन्यवाद करें, प्रभु की अनुग्रह से मैं और आप नए सिरे से जन्म का अनुभव पाया। We have been delivered from the power of darkness. और हमने उस अंधकार की शामत से हम स्वतंत्र हुआ। We have been छुटकारा पा translated लिया into the kingdom of His dear Son. और हमें उसका प्रिय पुत्र के राज्य में दाखिल किया गया। We thank God for this precious work God has done in our lives. और परमेश्वर का इस बहुमूल्य काम हमारे जीवन में किया, इसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें। Oh, wherein we can say that God has commenced that, that work of His in our own lives in these days. और ये कहें, परमेश्वर ने अपना कार्य मेरे जीवन में करना आरंभ किया कहकर कहें। May we remain within the work of the Holy Spirit in our lives in these days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम पवित्र आत्मा कार्य करने का उस वातावरण में ही हम अपने आप को दीन और नम्र होकर सुप्रत कर उसमें विश्वास योग्यता के साथ रहें। May we not go and discern the things of the kingdom by our natural senses in these days. और इन दिनों में हमारे स्वाभाविक ज्ञानेंद्रिय के द्वारा परमेश्वर के राज्य को इधर उधर खोज ना करें, But let us be tuned to the Spirit of God. परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा के साथ साथ हम रहें। May we contend for the faith, the reality of all that Christ is in our lives. और उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करें, जिस विश्वास का अर्थ जो है मसीह यीशु जो कुछ है उसका जीवित Let us वास्तविकता। be in the realm where God is working all things after the counsel of His own will in our lives, उस which is the kingdom. परमेश्वर की बलवंत और सामर्थ के हाथ में अधीन रहें, जहां परमेश्वर ने अपने सनातन उद्देश्य, सनातन इच्छा की सुमति के अनुसार कार्यशील है, उस क्षेत्र में, उस आत्मिक वातावरण Yes. में अधीन में मैं और आप रहें। Saints, many are being deceived in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में बहुत विश्वासी लोग भरमाए जा रहा है, धोखा। And we read in the book of Revelation
और प्रकाशित वाक्य को इस प्रकार हम How in these last days millions are going to be deceived in and through these outward displays. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन अंतिम दिनों में बहुत लोग इस प्रकट रूप में होने वाले घटनाओं के द्वारा भरमाए जाएंगे Great miracle and wonders. Great miracles and wonders. और महान अद्भुत कार्य और आश्चर्य कर्म के द्वारा बहुत लोग भरमाए जाएंगे And in the midst of that, और उसके भीतर God is calling His true remnant in this hour who have been kept for the Lord Jesus Christ to contend for the faith in these last days. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन फरमाए जाने वाले इस वातावरण के भीतर Yes. परमेश्वर ने इन अंतिम दिनों में, इस घड़ी में, अंतिम घड़ी में, इस अंतिम क्षण में अपने शेष लोगों के लिए रखा है, जिनके द्वारा, जिनके लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आने पर है। Saints, this understanding from the Holy Spirit is going to govern your life in the days to come. परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा की सहायता से इस वास्तविकता को, सच्चाई जो है मेरे और आपके जीवन में अब से आने वाले समय पर शासन करेंगे। This word and this light is going to separate us from many things in the days to come. और ये वचन, ये जीवन जो है कई बातों से जो हमारे चारों ओर हो रहा है उनसे मुझको और आपको अलग It is करेंगे going to govern our decisions in life. और हमारे जीवन में कुछ निर्णयों को ऊपर वो उसकी प्रकाश के अनुसार ही शासन And करेंगे। our deepest longing be, Lord, work out all things after the counsel of your own will in my life, which is your kingdom, Lord. परमेश्वर के हमारे हृदय का करार यही होना है Yes. कि हे परमेश्वर, तेरा सनातन उद्देश्य की सुमति के अनुसार तू मेरे जीवन में कार्य कर कि तेरे राज्य मुझ में बने रहे, मुझ में विकासित होते जाएं। Yes, Lord, I want to remain in the realm where all things are worked out after the counsel of your own will. हे प्रभु परमेश्वर, मैं उस वातावरण में हमेशा आपके हाथ में, आपके वश में, आपके अधीन में सदैव रहना चाहता हूं, जिस वातावरण में आप अपने सनातन काल के उद्देश्य की सुमति के अनुसार कार्य करते रहता है। Now, let's come back again to Luke 17, please. और वापस हम लूका रचित सुसमाचार 17वां को वापस आए Luke chapter 17. और लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय। You know, when we look into these verses again, फिर इस वचन को फिर दूसरी बार निहार कर you know, देखें। after sharing these things with the Pharisees, जब ये बातें फरीसियों से कहने के पश्चात you know, we see the Lord straight away turning away from the Pharisees. और आप 22वां पद में देख सकता है, फरीसियों को ये उत्तर देने के पश्चात तुरंत ही फरीसियों से यीशु मसीह ने मुंह मोड़ लिया। After that, the Lord purposefully stopped speaking to these Pharisees. और एक उद्देश्य पूर्णता से प्रभु यीशु मसीह ने और इस फरीसियों से वार्तालाप करना छोड़कर अपने चेलों की ओर मोड़ लिया। He turned towards his disciples and began to instruct his disciples. Praise God. और फरीसियों को उत्तर देने के पश्चात तुरंत फरीसियों से वार्तालाप करना बंद करके फरीसियों से अपने चेलों की ओर मुंह फेर के अपने चेलों को निर्देश देने लगे। We read in verse 22, and he said unto the disciples. क्योंकि लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद में देखते हैं, यीशु ने चेलों से कहा। Now listen carefully here. ध्यान से सुनिए। The Pharisee considered themselves to be spiritual men. क्योंकि फरीसी लोग अपने विषय पर यही सोचते थे, हम बहुत आत्मिक लोग They हैं। were spiritual leaders in Israel. और उन लोग अपने विषय पर यही समझते थे, हम परमेश्वर के चुने हुए इस्राएलियों को हम आत्मिक अगुए लोग हैं। But the Lord knew their hearts. परंतु सर्वज्ञानी प्रभु यीशु मसीह उनका हृदय को अच्छी तरह जानते। Their hearts were waxed gross. Their eyes were not open to see the things of God. और क्योंकि यीशु मसीह अच्छी तरह जानता था, फरीसियों की आंखें जो है परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के कार्यों को देख नहीं सकता। Their ears were dull of hearing. क्योंकि परमेश्वर का
शब्द सुनने का उनका हृदय बहिरा हो You know, गया। when we turn to Matthew chapter 13, we heard this morning, और we आज have heard प्रातःकाल- last Sunday. और पिछले रविवार भी सुना, आज प्रातःकाल भी सुना। When we turn to Matthew 13, मत्ती रचित सुसमाचार 13वां अध्याय, the Lord says about the condition of the children of Israel. प्रभु यीशु मसीह ने इस्राएलियों का आत्मिक जीवन का स्थिति को इधर वर्णन The करना condition of the Pharisees. और फरिसियों के आत्मिक जीवन की स्थिति, Verse 15. और उसकी 15वां For पद, this people's heart is waxed gross, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया है and their ears are dull of hearing, और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं, and their eyes they have closed. उन्होंने अपनी आंख मूंद ली है, Lest any time they should see with their eyes, and hear with their ears, and should understand with their heart, and should be converted, and I should heal them. कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझें और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। So we see that they had ears, but they cannot hear. फरिसियों को अच्छा कान तो है, They have परंतु वो eyes. परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकते। But their eyes are closed, उनकी आंखें परमेश्वर को देखने से अंधा है, बंद किया है, बंद and हुआ they है। cannot perceive the things of God. और उन लोग परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाएंगे। But the Lord said unto his disciples, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, but blessed are your eyes. और आगे मत्ती रचित सुसमाचार 13:16 में कहा, धन्य है तुम्हारी आंखें, And for blessed are your eyes, for they see, and your ears, for they hear. हे मेरे चेलो, धन्य है तुम्हारी आंखें Yes. कि वे देखती है और तुम्हारे कान कि वे सुनते हैं। Yes, praise God for this verse. और इस वचन के लिए हम प्रभु को स्तुति करें। You know, God really ministered this verse a week back in my own life. और वो एक सप्ताह के पूर्व मेरे जीवन में प्रभु ने इस वचन से वार्तालाप किया। Especially when we gather in the JNU. जब हम उस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जब एकत्रित होने के दिन में, You know, we see, saints of God, the privilege God has given to a remnant in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में परमेश्वर ने इस सौभाग्यता अपने शेष लोगों को दिया। Blessed are your eyes. और Blessed are your ears. तेरे आंखें धन्य हैं, तेरे कान खाने हैं जो The धन्य। Lord turned away from the Pharisees, प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुख जो है फरीसी से मोड़ लिया है and then he turned to his disciples, और अपने चेलों की ओर फेर लिया है and he began to instruct his disciples. और अपने चेलों को निर्देश देने लगे। And I believe that's what God is doing in this hour. और मैं विश्वास करता हूं इस घड़ी भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा There are many- अपने शेष लोगों के जीवन में There are many who claim to be spiritual in this hour, परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में बहुत लोग अपने जीवन के विषय पर दावा करते हैं हम आत्मिक लोग हैं they think that they are great people, or great knowledge of the things of God. और उन लोग समझते हैं हम महान लोग हैं, हमारे पास बहुत परमेश्वर की महान ज्ञान है। But God is turning to his remnant in this hour, saints of God. परंतु परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी में प्रभु परमेश्वर ने अपने शेष लोगों की ओर फिर रहा है। While many are coming to God with their wisdom, they are seeking the Lord for signs and wonders and displays that would please their earthly nature. God is sending them away, and the Lord is turning to his remnant in this hour to instruct them, to speak to them, to direct them, that they may progress on in God's mind and contend for that faith that is delivered unto them. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस घड़ी पर भी जो लोग अपने प्राकृतिक समझ से अपने आप को बुद्धिमान समझकर Yes. और कई कई बातों को देखने के प्रकट रूप में देखने के लिए और निहार कर और खोज करता अपने प्राकृतिक आंखों से और देखने के लिए प्रयत्न करता है, अपने आप को आत्मिक जन कहकर दावा करता है और उनसे इन दिनों में उस बड़ी भीड़ से प्रभु यीशु Yes. मसीह ने इसी घड़ी पर अपने शेष लोगों की और
फिर कर उनको उन्होंने निर्देश देने लगा, उनको ये बताने, उसको दिशा दिखाने लगा और उनको उत्साहित करता है उस विश्वास के लिए। Yes. पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों के लिए एक बार सौंपा गया I था। want to ask you, saints of God, are we keen? Are we interested for some instructions from the Lord? क्या परमेश्वर Or we want sensational things that would vibrate our natural soul man within? Or are we really keen to hear his instructions to our lives? परमेश्वर के प्रिय लोगों, What are we keen now? आपके सामने इस संध्या काल के अवसर पर यह सवाल रखना चाहता हूं, क्या आप इस स्थान पर, इसी स्थान पर क्या परमेश्वर प्रभु की ओर से आने वाले आपके जीवन के लिए आने वाले निर्देशों को सुनने के लिए Yes. आप अपने कान खोल कर सुनने के लिए आए हैं, या कुछ भौतिक आशीष जो आपकी प्राणिक अपने शारीरिक मनुष्य को जो संतृप्त करता है, कुछ भौतिक आशीष प्रभु से पाने Yes. के लिए आप इधर आए हो? Even as he instructed his disciples then in those days, और उस समय पर भी, उस दिनों पर भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को निर्देश दिया था, who would follow after him, जो लोग उसके पीछे चल रहे थे, he would instruct his disciples in every age and in every generation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह जो आजकल युगानुयुग एक सा ही है, हर युग में, Yes. हर पीढ़ी में Yes. अपने चेलों को वो निर्देश देते रहता है। And that same Lord is yet tonight, and in these days in our midst, Glory to to God. instruct his disciples, हालेलुया। to instruct his remnant in this hour, to instruct them that they may move in the direction that he has for us. और परमेश्वर के प्रिय Listen लोगों, carefully, saints. वही कभी भी नहीं बदलने वाला वो यीशु मसीह आज भी हमारे भीतर पवित्र आत्मा के रूप में होकर मुझको और आपको, अपने शेष लोगों को जो उसके लिए भूखे और प्यासे हैं, उनको निर्देश देकर Hallelujah. अब उसकी मार्ग जो अपने शेष लोगों के लिए उन्हें तैयार कर रखा है, उसको चलने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए हमारा भीतर है। Beloved, the crowds and the multitudes and majority of people today are looking for outward displays. They are being deceived in millions in this hour. But God is turning to a remnant, to a few who says, Lord, you have words of eternal life. We know that you are the Lord of our lives. He has instructions for us. और इस घड़ी पर बड़ी भीड़ लोग जो है, बड़े बड़े लोग जो है, प्रकट रूप में जो होने वाले घटनाओं को और आशीष पाने के लिए जब उन लोग ढूंढ रहे थे, Yes. तो बहुत लोग जो है वो भरमाए गए हैं, बहुत लोग धोखे में हैं। इसी घड़ी पर, इसी अवसर पर, इसी क्षण पर, आज के दिन पर मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह ने अपने शेष लोगों की ओर फिरकर, जिन्होंने अपना जीवन में कहा, प्रभु तूने मुझको जीवन दिया, मैं तेरा ही हूं, तू मेरा जीवन का मालिक है, Yes. तू मेरा जीवन का स्वामी है, तू ही मेरा जीवन का प्रभु है, मेरे जीवन आपके हाथ के वश में है, इसलिए आप मुझे निर्देश दो, आप मुझे दिशा दिखाओ कहकर जो अपना जीवन प्रभु की ओर अपना हृदय फिरते रहता है, उनसे बात करने के लिए प्रभु यीशु मसीह We are living in a उनके और मुंह फिराया। we are living in an evil and wicked generation, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में और बुरे और दुष्ट पीढ़ियों में मैं और आप रहते हैं। You know, in some churches in US and Canada, और अमेरिका में और कनाडा में कई मंडलियों में you know, people are looking for something in these days is they say that God is filling their mouth with golden teeth. Filling their teeth, golden teeth. कुछ मंडलियों में, अमेरिका में और कनाडा में कुछ मंडलियों में लोगों को यही बताया जा रहा है, भरमाया जा रहा है, इन दिनों में प्रभु ने अपने लोगों को सोने का दांत दे रहा है। Yes. The bad teeth is being removed and golden teeth is being given. जो प्रभु ने मेरे और आपका प्राकृतिक रूप में दिए हुए
इस दांतों को निकालकर सोने का दांत की वरदान दे रहा है। And somebody asked me this question. कुछ लोग मुझसे एक सवाल पूछा, Is this true, brother? क्या ये सच्चा है भाई? If God has not given the first Adam a golden teeth, God is not interested to give anybody today a golden teeth. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यदि मेरा और आपका सृष्टिकर्ता Deception, परमेश्वर- beloved. मैं- A generation that looks for signs and displays today. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Yes. मेरा और आपका सृष्टिकर्ता परमेश्वर जब अपने महिमा के लिए सृष्टि किया हुआ, पहला आदम को सोना का दांत नहीं दिया तो कभी भी किसी मनुष्य को मेरा और आपका परमेश्वर And- सोना का दांत नहीं देंगे, परंतु बहुत लोग इस प्रकट रूप में सोना के दांत पाने के लिए धोखे में पड़े हैं। Yes. And I was told that a church in South India is divided on this issue of golden teeth. One group says we believe in golden teeth, we want to have golden teeth. और Saints of God, this is happening among the spirit-filled believers. मैं What a deception. परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये बड़ी दुखदाई की बात है। Yes. और वो अमेरिका में वो प्रचार मंडली में हो रहा है, परंतु वो हवा में शीघ्र ही दक्षिण भारत में आकर पवित्र आत्मा से भरे हुए परमेश्वर के लोग जो है फूट पड़ गया है। कुछ लोग कहता है अमेरिका में जो परमेश्वर सोने की दान दे रहा है हमको भी देंगे, हम विश्वास करेंगे कहकर, और कुछ लोग अलग हो गए हैं। Saints of God, परमेश्वर के प्रिय लोगों, we are not blowing things out of proportion, but we are telling the reality. There are many men who claim to be spiritual. They think they're great men and leaders in the spiritual field, but they are being deceived in this hour. They're looking for outward displays and supernatural, workings today, manifestations, and many are being deceived. But at the same time, our Lord, our eternal God, our Lord Jesus is turning to his true disciples and instructing them how they need to move on into God's full purpose in this hour. परमेश्वर Hallelujah. And may God help us to be part of that disciples who would follow him in this very hour. परमेश्वर के प्रिय Hallelujah. लोगों, ध्यान से सुनिए। इस अवसर पर, इसी क्षण पर Yes. बड़े बड़े विश्वविख्यात बाइबल के विद्वान लोग, जो पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग, इस प्रकार प्रकट रूप में होने वाले चिन्ह की तरफ और ताकते हुए दूसरों को ऐसी उपदेश देते हुए भरमाने समय का अवसर पर, इसी घड़ी पर, और मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह ने उसकी शेष लोगों की और उसकी चेलों की और फिर कर उनको निर्देश देने लगा और ये कहा, ये मार्ग है, ये मेरी मार्ग है, इस पर चलो के। And I want to tell you, saints of God, और परमेश्वर के लिए मैं ये कहना, I want to ask you, would you love the Lord and his instructions in this hour? क्या मैं Or you will go after the desires of your flesh, discerning things of the kingdom by the natural senses? We need to really answer this in our own hearts. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपके सामने एक सवाल रखना चाहता हूं। Yes. इसी बात को हम बड़ा चढ़ाकर हम नहीं बोल रहे हैं, एक वास्तविकता जो हमारे चारों ओर है, इन बातों को बताकर इस अवसर पर मैं आपके सामने इसी घड़ी पर एक सवाल रखना चाहता हूं। Yes. क्या आप भी उस प्रकट रूप में होने वाले आपकी शारीरिकता को और संतृप्त करने वाले उन बातों को खोज में आप प्रभु को खोज कर रहे हैं, या प्रभु को अपना जीवन समर्पण करते हुए उसके Yes. प्रभुत्व को अपने जीवन में स्वीकार करते हुए प्रभु के निर्देश को और आप पाने के लिए इधर आए हैं? किस बात के लिए आप इधर आए? May God help us, saints of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में सहायता करें May God help us in these days. और इन दिनों में परमेश्वर में सहायता करें। I want to tell you, not many will be ever willing to follow the Lord in this hour, परमेश्वर because it shall not be very attractive for people to follow this Lord in these last days. परमेश्वर के प्रिय No लोगों, attraction here. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, Yes. अंतिम दिनों में बहुत लोग इस प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना नहीं पाएंगे, Yes. चलना नहीं
चलना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इन अंतिम दिनों में इस जीवित प्रभु यीशु मसीह का जो स्वाभाविक आंखों का जो अदृश्य है परंतु वास्तविक है, परंतु जीवित है, इस प्रभु यीशु मसीह का पीछे चलना उनके लिए अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बहुत लोग इस मार्ग से भटक जाएंगे, उस मार्ग से भ्रम होकर भटक जाएंगे। Oh, may God help us, therefore, saints of God, this night. इस कारण परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर में सहायता Now, करें। I just want to read a few verses and I'm going to close tonight. और कुछ बातों को बताकर मैं आज रात को समाप्त करने पर, You know, I know that God is here and ministering a specific word, and some of us are receiving it, and I want to spend some time in the presence of God. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं निश्चय जानता हूं हमारे इतने लोगों के भीतर जो प्रभु के कुछ लोग ही है जो प्रभु से पाने का बड़ा भूख और प्यास के साथ है, और उनको कुछ बात बता मैं उनके लिए प्रभु के सन्मुख में प्रार्थना करने के लिए मैं समय लेना चाह रहा You हूं। know, verse 22 onwards again, please turn in your Bibles. लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद में And- अपने अपने बाइबल खोलकर पवित्र आत्मा के ऊपर निर्भर होकर, And he said unto the disciples, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, and ye shall not see it. And they shall say to you, see here, or see there. Go not after them, nor follow them. For as the lightning that lighteth out of the one part under heaven, and shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his day. But first must he suffer many things and be rejected of this generation. लूका रचित सुसमाचार 17वां अध्याय 22वां पद से 25वां पद तक। और यीशु ने चेलों की ओर फिर कर कहा, Yes. वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहां है, या देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना, न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की एक ओर से खोद कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, Yes. वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उससे तुच्छ ठहराएं। Yes. इस युग के लोग, इस पीढ़ी के लोग उस प्रभु यीशु मसीह को तुच्छ ठहराएं। Yes. The Lord said to them very clearly, और यीशु मसीह ने बड़ी सुस्पष्टता से कहा कि but first must he suffer many things. पहले परमेश्वर का पुत्र या मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाएं And be rejected of this generation. और इस युग के पीढ़ी लोगों के द्वारा तुच्छ ठहराए जाएं। He instructs them about that which they must face after his cross. और यीशु ने ये निर्देश जो है अपने चेलों को दिया है, मेरे क्रूस की मृत्यु के पश्चात तेरे जीवन में क्या क्या झेलेंगे कहकर उस बात को निर्देश दिया। What they must face after his cross, right up to his coming back again. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु की पश्चात से लेकर यीशु मसीह की द्वितीय आगमन का दिन तक उसके चेले क्या क्या दुख उठाना है, उन बातों को निर्देश दे रहा है। You know, he said first he must suffer many things and be rejected of this generation. यीशु ने स्पष्टता से कहा, परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाएं और इस युग के पीढ़ी लोग उसे तुच्छ ठहराएं। Saints of God, first is the cross. और सर्वप्रथम क्रूस, उसका क्रूस, That's what he said. और वही कहा है। Before all these things, my disciples, first thing that has to come in is the cross in your life. First of all, in my life and also in your life. और यीशु ने चेलों से कहा, Hallelujah. हे चेलो, सर्वप्रथम ये क्रूस मेरे जीवन में आएगा, उसके पश्चात
आपके जीवनों में ये क्रूस आना है। Therefore, do not run here and there. There is something that God wants to lead you into specifically. That is, first of all, the cross in my life and the cross in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, यही इधर उधर की अफवाहें सुनकर Yes. वो यहाँ है वो वहां है कहकर इधर उधर मत जाना, परंतु उस क्रूस आपके जीवन में आए और क्रूस आपके जीवन में कार्य करें, इसमें बने रहे। प्रभु यीशु मसीह आने समय तक उस क्रूस की कार्य के लिए अपने आप को दीनता से सुप्रत करके उसके लिए उसमें बने रहें। Saints of God, as we heard, लोगों जैसा हम सुना है, as we heard very clearly, बड़ी सुस्पष्टता से जैसा God is not going to give any sign but the sign of the cross. परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु ने अपने शेष लोगों को, अपने चेलों को और उनको खोजियों को और दूसरा चिन्ह नहीं देगा, केवल उसका क्रूस का चिन्ह ही देगा। First is the cross. पहले जो है क्रूस, He must suffer many things and be rejected of this generation. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस क्रूस के निमित्त, यीशु मसीह के नाम के निमित्त आप बहुत कष्ट उठाना है, दुख सहना है। उसके बाद इसी युग के, इसी पीढ़ियों के द्वारा, इस क्रूस के कारण, यीशु मसीह के नाम के कारण आप लोग तुच्छ ठहराए I जाए। want to tell you, saints of God, first is the cross in our lives. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मेरे और आपके जिनमें सर्वप्रथम जो है यीशु मसीह का क्रूस, It was so in the life of the Son of Man. और वो क्रूस जो है उस मनुष्य के पुत्र के जीवन में आया। Everyone was concerned about his coming again. और बहुत लोग इन दिनों में यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के विषय पर अत्यधिक रुचि रखते हैं, They were talking about the coming of the Son of Man. और वे लोग मनुष्य के पुत्र का द्वितीय आगमन के विषय पर जोर जोर से But प्रचार। the Lord Jesus said, first of all, he must suffer many things and be rejected of this generation. परंतु यीशु ने कहा है सर्वप्रथम पहले बहुत दुख उठाना है, अर्थात क्रूस की मृत्यु सहना है। Saints of God, और परमेश्वर के प्रिय लोगों, may we really know what it is by the Spirit in our hearts. और पवित्र आत्मा के द्वारा इसका अर्थ क्या है कहकर हम अपना हृदय में समझें। First is the cross, सर्वप्रथम क्रूस, and then comes everything else. और उसके पश्चात सारी बातें आएंगी। May we give ourselves to the workings of God even this night. और परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज रात काल भी इस परमेश्वर की क्रूस की कार्य के लिए अपना जीवन उसकी बलवंत हाथों में सुप्रत करें। There are many today who are looking for the coming of the Son of Man, but the cross is far away in their lives. और इन दिनों में बहुत लोग अपने आकांक्षा पूरा प्राप्त करने के लिए मनुष्य के पुत्र की प्रकट होने का बात जोखते रहते हैं। पर This hour, मैं आपकी बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के शेष लोग अपने जीवन में यीशु के क्रूस कार्य saints, उसके हाथ में सुप्रत करते हुए उस क्रूस की ओर देखते if you have been separated, यदि आप अलग किए हुए लोग हैं तो, if you have been set aside, और आप उनसे अलग किया you होगा, have been kept for Christ in these days, और इन दिनों में मसीह के लिए आप अलग किया होगा, let us contend for that faith, और for the faith, उस विश्वास के लिए पूरा प्रयत्न करें। the living reality of all that Christ is and all that he has accomplished. जो कुछ यीशु है उसका जीवित वास्तविकता, जो कुछ यीशु ने किया है उसका जीवित वास्तविकता, वही उस विश्वास। Oh, may God help us in these days और परमेश्वर इन दिनों में सहायता करें, to be a remnant unto God in this hour. और परमेश्वर के लिए परमेश्वर का शेष लोग के रूप में उसकी वश में हम रहें। What he has told his disciples in those days, और जैसा यीशु ने अपने दिन में अपने चेलों से कहा, what he has spoken to his disciples in every generation and in every age, और जैसा यीशु मसीह ने हर युग में हर पीढ़ी से अपने चेलों से यही बात करते आ रहा है, let him say those very words to us even this night and in these days. आज रात काल The disciples who would deeply yearn Amen. for his instructions, his counsels, and let us live in the realm where the Lord is doing all things after the counsel of his own will. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम यीशु मसीह की छेले में होकर उसकी वश में रहें, उसके निर्देशों को और ध्यान से सुनकर उनके निर्देश के अनुसार
जो अपने सनातन Yes. काल के उद्देश्य की सुमति के अनुसार वो अपना राज्य के कार्य मेरे और आपके जीवन में कर रहा है, उसमें वश में रहने के लिए अपने जीवन को सुप्रत करते हुए रहें। May we be found as part of that remnant in the earth, contending for the faith in this hour. परमेश्वर के प्रिय लोगों, वो जीवित परमेश्वर प्रभु का एक शेष लोगों के रूप में उस विश्वास के पूरा यत्न करने वाले बने रहें। There are many things, we will consider them tomorrow, God willing. और प्रभु चाहता है तो कल और बहुत बातों को हम But let us give ourselves to the Lord tonight. और आज रात कल इस प्रभु की Let there be a cry हम अपने आप को deep within us, saints of God. We must be delivered. There are many things yet are lurking deep within our hearts. परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपकी बात बताना चाहता हूं, मेरे और आपका हृदय के अंदर कई बातें जो है भरा हुआ है और समाया हुआ है। And we know that those things, आजाद पाना है, छुटकारा पाना है। the natural, things coming forth, और वो स्वाभाविक बातें जो है और जो जीवन की गहराई में है वो बार बार उभर कर आता I है। want to tell you, saints, we are living in a serious time. और परमेश्वर के प्रेम में बता Perilous times. गंभीर समय पर मैं और आप रहते हैं। There are several more things God will speak to us. और भी कुछ बातें परमेश्वर हमसे बात करेंगे। I found a liberty tonight. और I thank God for that. प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं उस भोज के लिए। I found a liberty tonight. और आज मेरे ऐसा आत्मा में आजाद बा इन बातों को बोल। And let us really pray and seek the Lord, और इस कारण हम प्रभु के मुख का खोज में रहकर that प्रार्थना He will turn to us in these days. इन दिनों में हमारे जीवित प्रभु यीशु मसीह Saints, हमारी ओर it is not a small thing. और है परमेश्वर It is the mercy of God that He can turn to us and we can hear His voice in our lives. Hallelujah. हमारी और फिरा हुआ उस मेरा और आपका प्रभु यीशु मसीह की ओर हम भी मन फिराकर उसका शब्द को मैं और आप ध्यान से सुने। And I perceive, देश को I perceive in my spirit one thing. मैं एक बात को मेरे आत्मा में समझ रहा हूं। The Lord is going to consolidate something in the lives of His people in this place in these days. और इन दिनों में इस जगह पर कुछ अपनी बातें परमेश्वर अपने लोगों में ठोस रूप से समाएगा। And we would walk out from this place with something deep within our being, having received from His presence. परमेश्वर के प्रिय लोगों, Hallelujah. से हम इस प्रकार विसर्जन होएंगे कि परमेश्वर की स्वर्गीय ओर से Yes. बातें हमारे जीवन में प्राप्त करते हुए Some are going to experience a great delivering work deep within them. और हम में से कुछ लोग उनके जीवन की गहराई में कुछ आजादी, कुछ छुटकारा का अनुभव पाएंगे। We are going to experience the realm where the Lord is doing all things after the counsel of His will. Some are going to be released and they're going to walk in that way in the days to come. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आने वाले दिनों में कुछ लोग उनके जीवन में प्रभु अपना सनातन उद्देश्य की Yes. शक्ति के अनुसार कार्य करने का उस क्षेत्र में आएंगे। And may God help us. सहायता। Shall we all stand up in the presence of God? परमेश्वर के सम्मुख में हम सब के सब खड़े हो जाएं। It's not because we are tired in any way. I feel so strengthened in my spirit I can go a whole night. और But I sense and feel we need to spend some time in His presence. ये नहीं हम थक गया Hallelujah. है, प्रचार करते थक गया है, परंतु पवित्र आत्मा की सहायता से हम बहुत आत्मा में हम बल पाया है और परंतु प्रभु की आत्मा विवेक Yes. करता है। प्रभु की आत्मा के Hallelujah. कारण हम May we set our hearts ठहरे रहें to really seek Him for some time. और हम प्रभु को खोज करें इस अवसर पर Just a few minutes in His presence. और कुछ क्षण प्रभु के सन्मुख में Let us really reach out to Him and और हम उसकी और हम आगे बढ़ें, प्रभु And- की ओर आगे बढ़ें। may we really seek His face, हम उसकी मुख के दर्शन की खोज में रहें and that God may open our eyes, और प्रभु हमारे समझ की आंखों को खोलें that we would experience a work of His hand in our depths even this night. और हम उसके Hallelujah. हाथ के कार्य को अपना जीवन के गहराई में अनुभव करें Oh, that we may hear Him. कि हम उसका मुख का शब्द स्पष्टता से हम सुने Oh, we may be delivered from many other things in our lives. और तथा Hallelujah. जीवन में कई बातों से हम छुटकारा Oh, पाएं। may God help us. परमेश्वर में सहायता करें। Let us really seek
the face of God for a few minutes. और कुछ क्षण में हम परमेश्वर की मुख Hallelujah. देखते रहें। Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Oh, that we may be delivered, we may be set free, कि हम we may experience something deep within us. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. There's liberty to express in any language, परमेश्वर के प्रिय लोगों, पवित्र आत्मा in any के form. परमेश्वर के पवित्र लोगों, पवित्र आत्मा में बड़ी स्वतंत्रता है। आप अपनी भाषा में प्रभु के मुख्य खोज में होते हुए अपना जीवन Hallelujah. उसको देते हुए प्रभु Yes. मुझे इस मार्ग में निर्देश दे, मैं तेरे श्रेष्ठ लोगों में मैं भी एक होना चाहता हूँ। Yes. मुझे निर्देश दो कहकर उसकी मुख्य दर्शन Hallelujah. करते हुए अपनी अपनी भाषा में Hallelujah. आत्मा अगुवाई करता है, अपने मुंह खोलकर ऊंचे शब्द से उसको पुकार कर Hallelujah. कर सकते हैं। Hallelujah. Lubarama Shandele Mikaya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Limatarama Sakya Shakatalamasa. Hallelujah.